गई। आइए नजर डालते हैं आज की महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान धमकी दे रहा है, भाजपा सरकार के पास क्या जवाब। आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई को भी लपेटा। अमेरिकी धरती से मुनीर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी वाले बयान देना पाकिस्तान की आदत है। भारत ने जोर दिया कि नई दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। आधार, पैन और वोटर आईडी रखने से कोई भारत का नागरिक नहीं बनता। एसआईआर पर डिबेट के बीच एससी बेंच ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी तो सिर्फ नागरिकों की पहचान के लिए या फिर उन्हें सेवाएं प्रदान करने के लिए है। इसके साथ ही अदालत ने बाबू अब्दुल रऊफ सरदार को बेल देने से इनकार कर दिया। शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर जाधव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मराठाओं को ब्राह्मणों से ज्यादा समर्थन प्राप्त है। अगर कोई एक ब्राह्मण भी है तो वह भारी पड़ सकता है, वे धूर्त है। बाल पकड़ पिता को मारे गई थप्पड़, बेटे के सामने हाथ जोड़ता नजर आया शख्स, पड़ोसियों ने बनाया वीडियो। संसद में महाराष्ट्र के किसानों का सांसदों ने सुनाया दर्द, प्याज की माला पहनकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के प्याज किसानों को कम कीमतों से भारी नुकसान हो रहा है। सांसद नीलेश लंकी ने संसद में प्याज की माला पहनकर विरोध किया, किसानों के लिए उचित दाम की मांग की। इस बार दही हांडी के त्योहार में बाल गोविंदा नहीं होंगे शामिल। बच्चे की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी में बाल गोविंदाओं के इस्तेमाल पर सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि हाल ही में एक 11 वर्षीय बच्चे की अभ्यास के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बड़ी मांग कर दी है। मन से मंगलवार को राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। इसके बाद वह विपक्ष की मांग में शामिल हो गए। मन से नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात की और अपनी मांगों की एक सूची प्रस्तुत की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आधार, पैन या वोटर आईडी भारतीय नागरिकता साबित नहीं करते, ये सिर्फ पहचान के लिए है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की बेंच ने बांग्लादेशी शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो फर्जी कागजात से भारत में रह रहा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता अधिनियम 1955 ही नागरिकता तय करता है और अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं मिल सकती। मुंबई में एक दुखद घटना में 75 वर्षीय नीता नितिन शाह की बस और कार के बीच फंसकर मौत हो चुकी है। यह हादसा मालाबार हिल में हुआ जब वो योगा क्लास से लौट रही थी। बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस ने उन्हें रोन दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस और मीट बैंक को लेकर विवाद बढ़ रहा है। केडीएमसी ने यह आदेश दिया है, जिसका उप मुख्यमंत्री अजित पवार और आदित्य ठाकरे ने विरोध किया है। महाराष्ट्र से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।